मुझे तो ऊपर जो पहाड़ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं उनको देखकर डर लग रहा है। ओ बाप रे वाह, यहाँ तो बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। बाप रे वाह, कभी कभी ऐसे अचानक से गाड़ी भी आ जाती है सामने। हमारी ब्लॉगिंग में ये काफी काम आ सकता है। अब यहाँ से एक ट्राइपॉड भी लिया है उलानजी का। अभी ये वाली आवाज फोन से रिकॉर्ड हो रही है। अब इसके बाद माइक लगाते हैं। अभी मैंने माइक लगा दिया है ये यहाँ पर। और जो मैंने अपना पहला चश्मा बनाया था वो यहीं से बनाया, क्योंकि एडिटिंग में ना देर रात तक स्क्रीन पे रहना पड़ता है। तो और विनोद भाई हमारी बीएड के दोस्त हैं। सुबह सुबह बाहर का माहौल देखो भाई, एकदम ठंडा सा है और हमेशा की तरह धूप पहाड़ों पे आने लग गई है ऊपर ऊपर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी सुबह सुबह मैं भी तैयार हो गया हूँ। आज मेरी तैयारी है यहाँ अपने गाँव से देहरादून निकलने की। सुबह सुबह देखो, आज सामने आसमान में खूब सारे बादल लगे हुए हैं। बीच में सिर्फ 1-2 दिन बारिश हुई, उस टाइम पे थोड़ा बहुत बर्फबारी भी हुई थी गाँव में। कभी कभी तो हमारे गांव में साल में 3 या 4 बार बर्फबारी भी होती है। सुबह के अभी ठीक 10 बज रहे हैं। मैं निकल गया हूं देहरादून के लिए और हमारे यहां से अप्रॉक्स 250 किलोमीटर के आसपास है देहरादून। और आजकल सर्दियों में बाइक से जाने में ठंड तो लगती है, तो पूरा पैक हो रखा हूँ मैं। देखो मोटे मोटे ग्लव्स पहन रखे हैं, मोटी जैकेट पहन रखी है। आगे आ रहे हो? यही तक। अच्छा यही तक हो ना? आ जाओ। गांव की महिलाएं देखो भाई, अभी सुबह सुबह ऊल के बड़े बड़े से भारे लेकर आ गए हैं। यहाँ राउंड लेक से भी चौखंबा पर्वत सुबह सुबह के टाइम बड़ा सुंदर लगता है, क्योंकि बादल नहीं लगे रहते हैं। और ये यहाँ पर है रिस्सू की पुरानी स्कूल। और यहाँ इस गधेरे में देखो एक पुराना घाट भी है, ऊपर से पानी लगाया जाता है। और यहाँ नीचे ना, यहाँ इस वाली जगह पे एक टरबाइन रहता है, तो वो घूमता है। तो फिर यहाँ पर गेहूँ मंडुआ उस चीज़ को पीसा जाता है। अभी तो शायद ये बंद पड़ा हुआ है। ऊखीमठ के आगे ये वाली जगह बहुत प्यारी है। यहाँ पर देखो भाई, चट्टान से एक झरना बहता है जो कि बहुत सुंदर लगता है। और आजकल तो कम पानी है, लेकिन बरसात के टाइम पे इस वाली जगह पे बहुत पानी रहता है। ये जगह है कुंड। तो यहाँ ठीक इस पुल से सामने केदार घाटी शुरू हो जाती है। यहाँ पर तो इस वाली जगह पे आजकल भी ऊपर से पत्थर गिरते हैं, तो यहाँ पर जल्दी चलना पड़ेगा। देखो भाई, बहुत सारा मलबा ऊपर से आ रखा है। ये जगह है अगस्त मुनि के पास में सिलसोड़। और हो सकता है कुछ दिनों के बाद हम लोग भी यहाँ पर मैच खेलने के लिए आ सकते हैं। नदी के पास में बिल्कुल एक छोटा सा ग्राउंड है। भेजे ओपन मैच ना मुझे जीपीएल। अच्छा, घर से मैं अभी 46 किलोमीटर आ गया हूँ और अगस्त मुनि पहुँचने वाला हूँ। और बाइक में ना फ्यूल भी नहीं है, सिर्फ 2 डंडी बची हुई है। तो यहाँ से एक बार फ्यूल भरवाते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आराम आराम से आगे। आज तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा हूँ, आराम आराम से ही चल रहा हूँ। तो यहाँ अगस्त मुनि से रुद्रप्रयाग 17 किलोमीटर और ऋषिकेश अभी भी 158 किलोमीटर है। और यहाँ पर देखो भाई, दिन के अभी 12:45 हो गए हैं। तो मुझे लगता है मैं देर रात 5-6 बजे ही पहुँच पाऊँगा देहरादून। आवारा बाप रे बाप, कभी कभी ऐसे अचानक से गाड़ी भी आ जाती है सामने। मतलब मैं अपने ही ध्यान में था, ऊपर से आ गई गाड़ी। रोड सुधारीकरण का काम हर जगह आजकल लगा हुआ है। इस पूरे पहाड़ पे भी ड्रिलिंग करी जा रही है और बाहर से ना नेट लगाए जा रहे हैं, ताकि ऊपर से कोई भी पत्थर वगैरह ना गिरे। दिन के 1 बजे के आसपास मैं रुद्रप्रयाग पहुंच गया हूं। ठीक के सामने है हमारा डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। टाइम हो रहा है अभी 1:07। वैसे अभी लंच का टाइम भी हो गया है, लेकिन सोच रहा हूँ अभी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। श्रीनगर या श्रीनगर के आगे ही लंच करूँगा।
बाकी हाँ ऊपर देखो भाई, ये फॉरेस्ट वालों का एरिया होगा, तो वहाँ पे भालू, हिरन, बाघ, बहुत सारे जंगली जानवर बना रखे हैं। यहाँ पर देखो भाई, बीच रोड में ना पत्थर पड़ रखे हैं ऊपर से, बाबा। दिन के ठीक 2 बज रहे हैं। मैं भी पहुँच गया हूँ श्रीनगर गढ़वाल में, और घर से अप्रॉक्स अभी मैं आ गया हूँ, मीटर की रीडिंग बता रही है 100 किलोमीटर के आसपास। तो लगा लो आप, हमारे गांव से श्रीनगर गढ़वाल है 100 किलोमीटर के आसपास। अकेले बाइक राइड करने का भी अलग ही मज़ा होता है। आराम से चलते रहो, जहां पर मन करे वहां पर रुकते रहो। और अब यहां से देखो भाई, देवप्रयाग रह गया है मात्र 25 किलोमीटर और ऋषिकेश 85 किलोमीटर के आसपास। एक बात तो है, जब यात्रा चालू रहती है तो पूरी रोड भरी रहती है, हर समय गाड़ियां दिखती ही दिखती हैं। लेकिन अब यात्रा बंद हो गई है तो रोड पे ना बहुत कम गाड़ियां ही दिखाई दे रही हैं। ऐसे मतलब सुनसान सी लग रही है सड़क। अब कुछ दिन पहले तक ओवरलोडिंग की वजह से ट्रक वालों की हड़ताल थी, तो आजकल देखो भाई हड़ताल खुल गई है और खाली ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहे हैं भाई, क्योंकि सारा जो भी ज़रूरी सामान होता है वो ट्रकों के ही माध्यम से दूर दूर तक जाता है। प्रणाम प्रणाम। खाना बोल। दिन का खाना खाने के लिए रुका हूँ इस वाली जगह पे। बाकी यहाँ से अभी भी 3 या 4 घंटे और लगेंगे ऋषिकेश तक पहुँचने के लिए, और उसके बाद वहाँ से 1 घंटा और मान के चलो देहरादून के लिए। बढ़िया करके अभी खाना हो गया है। बाकी देखो भाई, रोड पे कहीं भी धूप नहीं दिखाई दे रही है। 2:57 हो रहे हैं, इस टाइम पे मेरा लंच हुआ आज। हा, जैसे ही छाव से ऐसे धूप में आ रहे हैं ना, तो एक अलग ही सुकून मिल रहा है। संगम नगरी देवप्रयाग पहुंच गया हूं। अब यहाँ से गंगा माँ के दर्शन करते हैं। तो ये है देवप्रयाग संगम, और दोनों नदियों के पानी में देखो कितना अंतर है। ये वाली है भागीरथी और जो उधर से आ रही है वो है अलकनंदा, और यहाँ से बनती है गंगा नदी। हर हर गंगे। घर से अभी मैंने 150 किलोमीटर का सफ़र तय कर दिया है। पहाड़ों में 150 किलोमीटर बहुत होता है। और पिछली बार जब मैं देहरादून से घर जा रहा था तो मेरी बाइक का जो लीवर है, गियर लीवर, वो ठीक सामने इस वाली जगह पे टूटा था। बाकी मेरे आगे चल रही है अभी रोडवेज बस, उत्तराखंड परिवहन निगम। तो ये बस वाले ड्राइवर ना बड़े हैवी ड्राइवर होते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं भाई। देखना आप, मतलब इनके आसपास कहीं कोई कार, मैक्स, बुलेरो कुछ भी नहीं रहता है। इनकी एक अलग ही स्पीड रहती है। ओहो, यहाँ पर मिल गया जाम। लेकिन बाइक वालों का एक फ़ायदा है कि आराम से आगे निकल सकते हैं। शायद आगे वाले पहाड़ पे ड्रिलिंग का काम चल रहा है। चलो भाई, ट्रैफिक खुल गया है थोड़ी देर के लिए। मुझे तो ऊपर जो पहाड़ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं उनको देखकर डर लग रहा है। एकदम बहुत ख़तरनाक जगह पे हैं वो। अभी थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। जब भी कहीं पर ऐसा जाम खुलता है तो लोग हफड़ा तफड़ी करते हैं। ये है जी ब्यासी मार्केट, और अब यहाँ से ऋषिकेश मात्र 30 किलोमीटर रह गया है, और टाइम हो रहा है 4:09। लेकिन बीच बीच में जहाँ पे भी रोड संकरी हैं तो ऊपर पहाड़ों पे ना ड्रिलिंग की जा रही है। ओ बाप रे वाह, यहाँ तो बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। ऋषिकेश आते ही देखो भाई, गाड़ियों का लंबा जाम लगना शुरू हो गया। अब यहाँ से मात्र रह गया है 1 घंटे का रास्ता। देहरादून अभी पहुँच गया हूँ। अब रिसु ये तो है नहीं यहाँ देहरादून में। तब तक मैं मार्केट से कुछ सामान लाता हूँ। अक्खी ने कुछ सामान मंगा रखा है,
तो एक बार मुझे जाना पड़ेगा आरागढ़ चौक पे। प्रणाम भाई, बस बढ़िया भाई, ठीक ठाक सब बढ़िया। पहुंच गया हूँ जी अभी आरागढ़ चौक पे नारायण ऑप्टिकल्स पे, और यहाँ से अखी ने कुछ सामान मंगाया था, कॉन्टैक्ट लेंस, तो उसकी ज़रूरत थी उसको, तो ये सामान भी मैंने अभी रिसीव कर दिया है। बाकी जो भैया जी हैं ये भी हमारे रुद्रप्रयाग के हैं। और जो मैंने अपना पहला चश्मा बनाया था वो यहीं से बनाया, क्योंकि एडिटिंग में ना देर रात तक स्क्रीन पे रहना पड़ता है, तो ऐसे में सर दर्द होता है, तो पहला चश्मा मेरा यहीं से बना था। मैंने भी यहाँ पे आई टेस्ट करवाया है अभी, तो मेरा जो नंबर शुरू में था वही नंबर है। तो चलो भाई, अच्छी बात यह है कि उस टाइम से जब से मैंने चश्मा पहना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब विनोद भाई तो मिल गए हैं, अब इसके बाद जाना है हमें कैमरा मार्केट, वहाँ से मुझे कुछ खरीदारी करनी है। एक बाइक तो यहीं पे छोड़ देंगे, हम जाएंगे विनोद भाई की बाइक से। अभी मैं देहरादून में पहुँच गया हूँ सिनेमा आर्ट में, और यहाँ से मुझे लेना है हॉलीलैंड का लार्क M2 माइक। ये वायरलेस माइक होता है, हमारे ब्लॉगिंग में ये काफ़ी काम आ सकता है। बाकी देहरादून में जब भी हम कोई सामान लेते हैं कैमरा से रिलेटेड तो यहीं पर आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि सारी जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाती हैं, तो ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है। अब यहाँ से एक ट्राइपॉड भी लिया है उलान जी का कैलाश के लिए, तो साथ में ना अभी ये माइक चेक कर देते हैं एक बार। तो एक छोटा सा ही बॉक्स है, इसी के अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसका रिसीवर हो गया, इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं, इसी में ये चार्ज हो जाता है। अभी ये वाली आवाज़ फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है। अब इसके बाद माइक लगाते हैं। अभी मैंने माइक लगा दिया है ये यहाँ पर, और अब आवाज़ में आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। और ये वाला जो माइक है ना वो खासकर ट्रैफिक में या कहीं आउटडोर में शूट करने के लिए सबसे बढ़िया है। चलिए जी, माइक की बहुत ज़रूरत थी, ऐसे बाहर जब भी कभी शूट करना होता था तो आवाज़ ही नहीं आती थी ढंग से। अभी भी मैंने माइक यूज़ नहीं किया है, बाकी इसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ेगी तो माइक यूज़ करना ही पड़ेगा। ऐसे में शाम के देखो भाई 7:30 हो गए हैं, अभी भी हम यहीं पर हैं। तो अभी हमारी चल रही यहाँ पे मोमोज पार्टी, और यहाँ पर हैं विनोद भाई के पार्टनर दाता भाई। अभी पहुँच गया हूँ देहरादून में विनोद भाई के यहाँ, और विनोद भाई हमारे बीएड के दोस्त हैं। 2 साल खूब मौज मस्ती की हमने वहाँ पर। बाकी इस वाले कमरे में पहले भी मैं कई बार आ चुका हूँ विनोद भाई के यहाँ, तो ये कुछ बात है। और विनोद भाई अंशु की शादी में भी आए थे, आपने अगर वो वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको याद होंगे। विनोद भाई खूब काम किया अंशु की शादी में। तो चलिए जी, फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय।